नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह की तिथि, पूजा विधि, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, माँ तुलसी की पौराणिक कथा। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ संपन्न कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक तुलसी विवाह करवाने से जातक के दाम्पत्य जीवन में मधुरता और खुशहाली आती है। वही कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह की सही तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का आरंभ 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा और द्वादशी समाप्त 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 13 नवंबर को किया जाएगा और तुलसी विवाह और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 1:01 तक रहेगा। अगर किसी कारणवश आप तुलसी विवाह उस दिन ना कर पाए तो कार्तिक पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को अति पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है वहाँ सदैव धन समृद्धि का वास रहता है। तुलसी की रोजाना पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं तुलसी पूजा के दिन तुलसी माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि जो आप घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। तुलसी विवाह कराने के लिए सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी लें। इसके बाद उस पर लाल रंग का साफ आसन बिछाएं। इसके बाद तुलसी के गमले को गेरू से रंग दें और फिर चौकी के ऊपर तुलसी को स्थापित कर दें। यहीं आप एक और चौकी लें, इस पर साफ या नया आसन बिछा लें। अब इस पर भगवान शालिग्राम को स्थापित कर दें। दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास में रखें। दोनों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। इसके बाद आप एक साफ कलश में जल भरें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते डाल दें। इसे पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। अब शालिग्राम जी और माता तुलसी के सामने दीपक जलाएं। फिर दोनों को रोली या कुमकुम से तिलक करें। इस दौरान आप माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि श्रृंगार की सारी चीज़ें जो कि माता के लगाएं। फूलों की माला लेकर भगवान शालिग्राम से स्पर्श कर कर माँ तुलसी को पहनाएं और दूसरी माला माँ तुलसी को स्पर्श करा के शालिग्राम के पहनाएं। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी के साथ परिक्रमा कराएं। फिर दोनों की आरती करें। अंत में सुख सौभाग्य की कामना करते हुए फूलों का छिड़काव करें और सभी में प्रसाद का वितरण करें। माता तुलसी की संपूर्ण कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की लीला कथा कही गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया।
भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान विष्णु का नित्य पूजन करती थी। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाएं, और स्वयं वह सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री हरि।